अगर मिर्जापुर और साइड इसका बच्चा होता और उसे गालियों की लोरी सुनाई जाती तो वो बड़ा होकर राणा नायडू सीजन 2 बनता। अब बात ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, बात यह है कि लोग इसे देखकर गाली भी देते हैं और अगला एपिसोड भी देखते हैं। क्यों? चलो बताते हैं। मेरा नाम है मान, करता हूँ सबका सम्मान। अपराध पर आधारित सीरीज में राणा नायडू का अलग ही फैन बेस रहा है। लोगों ने इसके पहले सीजन को लाख कोसा, इसमें मौजूद गालियों पर लंबे लंबे आलेख लिखे, पर इस वेब सीरीज को खूब देखा गया और ओटीटी पर माल अच्छा है या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे खूब देखा जाना चाहिए। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इन दिनों ओटीटी वह सब कुछ दिखाने को बेकरार रहता है जो सिनेमा के सेल से कैचियों के बीच से होकर गुजर नहीं पाता। नेटफ्लिक्स ने पारिवारिक मनोरंजन की तरफ इस शो को ले जाने का वादा बार बार किया होगा, लेकिन बस दिल को बहलाने के लिए। राणा नायडू सीजन 2 के ट्रेलर में भी ऐसा ही कुछ वादा किया, लेकिन नेटफ्लिक्स देखने वालों को इन वादों पर भी एतबार कम ही होता है। कुछ वेब सीरीज राणा नायडू सीजन 2 के तेवर अपने पहले सीजन जैसे ही हैं। कोई आधा दर्जन लेखक एक विदेशी सीरीज का देसी रूप में ढालने की कोशिश इस बार भी कर रहे हैं। सीरीज की स्टोरी देखकर ये तो समझ आता है कि मुंबई में रहने वाले स्क्रिप्ट राइटर ने दुनिया वाली ही घूम लियो, अपना देश घूमना उन्होंने बंद कर दिया है। मूल रूप से तेलुगु में बनी सीरीज की हिंदी डब वर्जन में मामला और ढीला हो जाता है। बस किरदारों के अहंकार तने रहते हैं एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जिसको हकीकत के करीब रखने की कोशिश में ये सीरीज बार बार लड़खड़ाती है। सीरीज के डायरेक्टर अंशुमान ने अपनी ही वेब सीरीज इनसाइड एज से क्रिकेट का काला धंधा उधार लिया है और मिर्जापुर से चुराया है रिश्तों में घुलते क्राइम का पल्प फिक्शन जैसा परिवार। अब आप सोच रहे होगे कुछ नया मिलेगा क्या? तो सुनो, अर्जुन रामपाल बालक किरदार क्रिकेट बैट से वैसी ही तबाही मचाता जैसे एनिमल में रणविजय कुल्हाड़ी से। मतलब बैट देखकर अब विकेट नहीं, खोपड़ी फूटती है। हाँ, दो नई बातें इस बार है। एक तो मुंबई का गैंगस्टर रॉक मिर्जा उर्फ अर्जुन रामपाल, जिसके लिए क्रिकेट का बैट एनिमल के रणविजय की कुल्हाड़ी के जैसा है, और दूसरी कृति खरबंदा जो इस सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू कर रही है। रऊ उतना ही हिंसक है जितना रणविजय रहा है। कृति के सामने चुनौती रिश्तों की है, समाज में रिश्तों का कत्ल करती नई सोच का भी ये सीरीज कुछ मुजाहिरा करती चलती है। पता नहीं एकता कपूर के सीरियल देख बहुओं के सिरों से उतरे पल्लू हालात यहाँ तक ले आए, या वाकई समाज में अब ये सब भी उतने ही बड़े कलाकार हो चुके हैं जिनका अपना योगदान रिश्तों को बचाने और घरों को सजाने में रत्ती भर नहीं है। कृति खरबंदा का रोल आलिया ओबरॉय का है। नाम आलिया है तो पिता को फिल्म स्टूडियो का मालिक दिखा देना सबसे आसान है। राइटिंग टीम का आलस उजागर करने में ये ट्रैक भी पीछे नहीं रहता। भाई बहन की आपस में ना पड़ने जैसा किस्सा भी साथ में बोनस के तौर पर है। राणा नायडू सीजन 2 को करण अंशुमन, सुपर्ण वर्मा और अभय चोपड़ा ने मिलकर निर्देशित किया। शायद इसीलिए सीरीज में क्रिकेट सिनेमा के साथ ही सियासत का भी एक ट्रैक समानांतर रूप से चलता रहता है। कहने को राणा नायडू सीजन 2 में मनोरंजन का भरपूर मसाला, लेकिन सिर्फ मसालों से ही भोजन नहीं बनता ना। स्वाद लाने के लिए जिन मूलभूत तत्वों की जरूरत होती है वह दाल रोटी यहाँ मिसिंग है। कहानी पूरी फैली हुई है, निर्देशन बिल्कुल अपेक्षित ढर्रे पर चलता है। सीरीज और दर्शक के बीच सामंजस्य पहले एपिसोड से ही इतना तगड़ा बनता है कि दर्शक जो जो सोचता है सीरीज वही सब कुछ दिखाती चलती है। राइटिंग और डायरेक्शन में उससे भी कम रही वेब सीरीज राणा नायडू सीजन 2 को इसके कलाकारों ने संभालने की पूरी कोशिश की है। कलाकार में राणा लग्गूबाती का अपनी फैन फॉलोइंग रही है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच इसे हिंदी में डब करने की इकलौती वजह वही रहे होंगे। राणा अपना काम बखूबी करते हैं। वेंकटेश की फैन फॉलोइंग अब उतनी बची नहीं है और उनकी ओवर एक्टिंग बार बार परेशान करते हैं। कहने को सीरीज में सुशांत सिंह और अभिषेक बनर्जी में, लेकिन दोनों के किरदारों पर राइटिंग टीम ने खास कोई मेहनत नहीं की है। इतना ज़्यादा मिर्जापुर बुलाया इसमें कि कहीं कहीं लगता है राणा नहीं गुड्डू भैया ही आ जाए निकाली दे रहे हैं। इस पारिवारिक अपराध कहानी में मिर्जापुर का फ्लेवर इतना ज़्यादा है कि राणा नायडू सीजन 2 की अपनी पहचान का संकट भी आता रहता है। राणा नायडू सीजन 2 की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस कहानी का कोई हीरो नहीं है जो हिंदी दर्शकों की अनुभूतियों के साथ जुड़कर आगे बढ़ सके। इस कहानी में सब विलन ही विलन है। राणा लग्गूबाती को एंटी हीरो के रूप में स्थापित करने की कोशिश इसकी राइटिंग और डायरेक्शन टीम ने खूब की है, पर मामला दीवार जैसा जम नहीं पाता। सुरवीन चावला
अपनी तरफ से कहानी में इमोशन डालने की पूरी कोशिश करती है। डीनू मौर्य इस शांत होते पानी में पत्थर फेंक कर हलचल पैदा करने वाले नवीन की भूमिका में आते हैं। तो उम्मीद बनती है कि कहानी आगे सुधरती जाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाता। इशिता अरुण अपनी छोटी सी भूमिका में जरूर असर छोड़ने में कामयाब हो जाती है। तो बात सीधी है, अगर गालियों से आपको एलर्जी है और कहानी में कोई हीरो चाहिए तो भाई ये श्री आपके बस की नहीं। लेकिन अगर गुस्सा, बदला और बिखरी हुई फैमिली में आपकी रुचि है तो फिर इस राणा का रथ जरूर देखें। गंदगी है पर गम नहीं। राधे राधे दोस्तों।